नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से इस लॉ ऑफ वन से रिलेटेड ही जो मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ इस बुक से रिलेटेड जो कॉन्शियसनेस है वो शेयर कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस बुक को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हूँ, या मैं इस बुक के पीछे क्यों ऐसे हाथ धोकर पड़ गई हूँ। बिकॉज़ ये बुक इकलौती ऐसी बुक है जो हम जैसे वंडरर्स को, हम जैसे ट्विन सोल्स को, स्पेशल सोल्स को, लाइट बीइंग्स को हेल्प करती है। बिकॉज़ अगर आप इंडिविजुअली इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस होते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो, चाहे वो फिज़िकल बॉडी की एक्सपीरियंस हो, जैसे आपके डिफरेंट डिजीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ आप कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, ये सारे ही क्वेश्चन के आंसर आपको एक इस इकलौती बुक में मिल जाते हैं। मीन्स यहाँ आपकी लाइफ में जो आपके साथ चल रहा है, आपका लाइफ पर्पस, कि क्यों ये बुक आपसे कनेक्ट हुई, क्यों आप इस बुक तक पहुँचे, ऐसा क्या है इसमें, क्या आपका लाइफ पर्पस है, वो सभी कॉन्शियसनेस इस इंडिविजुअल एकमात्र इकलौती बुक के अंदर है। जहाँ पर जाकर मैं ये तो नहीं कहूँगी आप यहाँ स्टॉप हो जाएंगे, बट आपके बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और बहुत सारे सॉल्यूशंस जो आपको ऑलरेडी पता थे, लेकिन आप एक स्टैम्प ढूंढ रहे थे, वो स्टैम्प आपको इस बुक के रूप में मिल जाएगी। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस बुक को लिखने वाले, चैनल करने वाले और इस कॉन्शियसनेस को समझाने वाले, ये सभी बीइंग्स हमारी ही तरह स्पेशल बीइंग्स हैं, स्पेशल सोल्स हैं, वॉन्डरर्स हैं। वॉन्डरर मीन्स वो स्पेशल सोल्स जो इस अर्थ प्लेन को हील करने के लिए इस अर्थ पर आई हैं, जो अलग अलग डेंसिटी, डायमेंशंस, अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग रेल्म से यहाँ पर एक साथ इकट्ठी हुई हैं, और उनके साथ बहुत कुछ ऐसे तांडव होते रहे हैं जिन तांडवों के बारे में कोई चाहकर भी ये क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाता कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। इवन कि इस बुक को ट्रांसलेट करने वाले भी हमारी ही तरह वंडरर्स हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, उनको वॉन्डरर्स मैंने क्यों कहा? बिकॉज़ हम किसी के बारे में ऐसे पब्लिकली रिवील नहीं कर सकते। हाँ, बस मैं इतना बता सकती हूँ कि इस बुक को ट्रांसलेट करने वाले, इस बुक को लिखने वाले, इस बुक को चैनल करने वाले, क्वेश्चन आंसर करने वाले, क्वेश्चन करने वाले और आंसर देने वाले, ये सभी इस अर्थ प्लेन की सोल नहीं है। इन्होंने भी उन सभी चीज़ों को फील किया, अपना लाइफ पर्पस उनको समझ में आया, उसे रिवील किया। अपना लाइफ पर्पस तो पूरा किया ही किया, साथ ही साथ हम जैसों की हेल्प के लिए बहुत बड़ा काम किया। जब आप इस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, वास्तव में इस एक इकलौती बुक से आपको कितनी हेल्प मिलेगी। आप अपने बारे में,
अपनी सोल के बारे में, अपने पैटर्न्स के बारे में, अपनी डिजीज़ के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो आप जान पाएंगे इस बुक से वो ये है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, साथ ही साथ आप कहाँ से आए हैं। अगर आप लोग ध्यान से इस बुक को पढ़ें और समझें तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इस बुक के अंदर ही हैं। कई लोगों को लगेगा कि इस बुक की ऑथेंटिसिटी क्या है। मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के बाद ही इस बुक को लेकर इतना सीरियस हुई हूँ, और बिल्कुल मेरे जैसे लोगों की हेल्प के लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि इस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होकर आप इस बुक को हो सके तो समझने की कोशिश करें। इस बुक के ट्रांसलेशन के अलावा अगर पॉसिबल हो तो आप PDF के थ्रू, जो कि आपको गूगल पर ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको खुद पढ़कर अपनी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर कर उन सभी क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश करें जिन क्वेश्चन के आंसर्स आप सालों से ढूंढ रहे हैं, या जिन क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए हैं लेकिन आप ये चाहते हैं कि कोई और कंफर्मेशन दे दे कि हाँ ये जो हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ का रियल पर्पस समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि रियल लाइफ का पर्पस तो हमें मेडिटेशन में भी समझ में आता है। यहाँ पर ये कॉन्शियसनेस हमें वो रास्ता दिखाती है जो एक तरीके से हमारे बड़े हमारे लिए बना कर गए हैं कि क्यों हमें मेडिटेशन ही करना है, क्यों हमें इस लाइन को चूज़ करना है, इससे बेनिफिट क्या है, इससे हमारा बेनिफिट क्या है। दूसरों का तो बेनिफिट है ही है, लेकिन हमारा अपना क्या है, सेल्फ लव क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, इस शरीर का ध्यान रखना हमें क्यों ज़रूरी है, इस अर्थ प्लेन के जो चक्रास हैं उन्हें हमें क्यों हील करना है। एक चीज़ और मज़ेदार बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, इसके ऊपर कोशिश करूँगी मैं अलग से 10 मिनट की वीडियो बनाऊँ। मुझे मेडिटेशन में ये बताया गया कि एक्सक्यूज़ मी, ये बोला गया कि अर्थ के थ्रॉट चक्रा को हील करना है। जिस टाइम मेरे थ्रॉट चक्रा में प्रॉब्लम हुई थी उसी टाइम मुझे मेडिटेशन में गाइडेंस मिली थी कि तुम्हें अपने थ्रॉट चक्रा के साथ साथ अर्थ के थ्रॉट चक्रा को भी हील करना है। मैंने कहा ठीक है मैं हील करूँगी, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि थ्रॉट चक्रा है कहाँ, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि अर्थ का थ्रॉट चक्रा कहाँ है। और मुझे मेडिटेशन में जो बताया गया वो ये बताया गया कि जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, मींस गीज़ा का पिरामिड, बाकायदा नाम कि गीज़ा का पिरामिड है, वो वहाँ पर जो अर्थ है उसका थ्रॉट चक्रा है। मेरे मन में क्वेश्चन उठा, अच्छा ठीक है अगर वो अर्थ का थ्रॉट चक्रा है तो फिर अर्थ का हार्ट चक्रा भी कहीं होगा, तो हर अर्थ का हार्ट चक्रा कहाँ पर है। अब मैं सोशल साइंस की टीचर हूँ और सोशल साइंस में मैं अर्थ से रिलेटेड नॉलेज मुझे कुछ है, उसकी फिज़िकल फीचर्स को लेकर और उसके मेजर सर्कल्स को लेकर, लेकिन अर्थ के मेजर सर्कल्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं या इस आध्यात्मिक वे में मैं इस बारे में नहीं जानती थी। बिकॉज़ जो कंटेंट की नॉलेज, सब्जेक्ट की नॉलेज हमें होती है एज अ सब्जेक्ट टीचर, सिर्फ मैं उतना ही जानती थी। मुझे मेडिटेशन में ये बताया गया कि बकायदा अर्थ के 7 चक्रास हैं, और जो मेरी मेडिटेशन विजडम कहती है उसके अकॉर्डिंग जितना भी मैंने गूगल किया वो अर्थ के जो चक्रास हैं वो कहीं
वहाँ मैच नहीं खाती सिर्फ़ और सिर्फ थॉट चक्रा के अलावा। जैसे मेरा क्वेश्चन था कि रूट चक्रा कहाँ है या फिर क्राउन चक्रा कहाँ है। मैंने गूगल किया और मैंने गूगल करके बहुत सारी इमेजेस को सर्च किया। जो मुझे मेडिटेशन में विजडम मिली थी वो मैंने एक पेपर पे ड्राइंग बना के साइड में रख दी और मैंने कहा अब देखती हूँ कि गूगल पे कहाँ कहाँ बताए गए हैं। हाँ, मैं बार बार इसीलिए आपको बोलती हूँ कि आप हमेशा जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको आपके मेडिटेशन में मिलती है और उसके बारे में आपको भी कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको जो नॉलेज दी जा रही है वो 100% एक्यूरेट निकलेगी। आप उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। और जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि हाँ, गूगल पर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है उसमें वेरिएशन है। सभी ने अलग अलग रूट चक्रा बताया है, क्राउन चक्रा बताया है, हार्ट चक्रा बताया है। सभी का एक जगह नहीं है। लेकिन जो मुझे मेडिटेशन में अर्थ के चक्रास के बारे में बताया गया, मैं वो विजडम आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अर्थ के जितने भी मेजर 7 सर्कल्स हैं वो हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अभी यहाँ इस वीडियो में मैंने कोई फिगर शेयर नहीं की है। कोशिश करूँगी वो एक्यूरेट फिगर मुझे मिल जाए, चाहे वो मुझे हाथ से बनानी पड़े, मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। लेकिन हाँ, इतना है कि नेट पर आपको मेजर 7 सर्कल्स मिल जाएंगे। एक उससे मिलती जुलती फिगर मैंने स्क्रीन पर शेयर की है आपसे, जिसमें अर्थ के मेजर 7 सर्कल्स को की इंडिकेशन दी गई है कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो अर्थ के मेजर 7 सर्कल्स हैं वो कौन से हैं। इन्हीं में जो अपर मोस्ट है, जो नॉर्थ पोल में है, वो क्राउन चक्रा है और उसी के सीक्वेंस में नीचे साउथ पोल तक जाएंगे तो रूट चक्रा है। इट मीन्स कि नीचे साउथ पोल में जो 90 डिग्री एंगल है, सर्कल है, वो रूट चक्रा है। और उससे ऊपर ऊपर उठते हुए सेंटर में, जिसे 0 डिग्री बोलते हैं, वो हार्ट चक्रा है, इक्वेटर। और जिसे क्राउन चक्रा कहते हैं वो 90 डिग्री नॉर्थ पोल में है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये मैं वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मुझे मेडिटेशन में बताई गई है। बिकॉज़ जब मुझे मेडिटेशन में इन चक्रास के बारे में बताया गया तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको गूगल करूं और गूगल में मुझे जो अर्थ की डायरेक्शंस बताई गई हैं या पॉइंट्स जो बताए गए हैं वो डिफरेंट है। अब दोनों में वेरिएशन है, इसीलिए मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ वो विजडम शेयर कर रही हूँ जो मुझे मेडिटेशन में मिली है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने मेडिटेशन में इस विजडम से रिलेटेड क्वेश्चन कर कि एक्चुअल में अर्थ के रियल चक्रास कहाँ पर हैं। अब हमें इनको हील क्यों करने की ज़रूरत है? बिकॉज़ अर्थ पर इस टाइम जो भी कुछ चल रहा है उसका रीज़न यही है कि अर्थ के चक्रास हील अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। हम ही इकलौते नहीं हैं, हमारे जैसे ना जाने कितनी स्पेशल सोल्स हैं, ट्विन वंस हैं, जिन्हें ट्विन फ्लेम्स, ट्विन वंस, स्पेशल वंस, वॉन्डरर्स, स्टार सीड्स, ट्विन फ्लेम्स एट्सेट्रा, ना जाने कितने सारे नामों से जाना जाता है। दोनों इन सभी सोल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, अदरवाइज सभी का एक ही पर्पस है कि इस अर्थ की वाइब्रेशंस को रेज करना, अर्थ को हील करना और अर्थ को हायर डायमेंशंस की तरफ असेंड करके लेकर जाना। और ये काम हम लोग आज से नहीं कर रहे, हम ना जाने कितने सालों से, कभी हम लोगों के द्वारा, कभी हमारे ही जैसी और सोल्स इस काम को करती आ रही हैं और अर्थ की वाइब्रेशंस को रेज कर रही हैं। क्योंकि जब आप
अपने सोल पर्पस से अवेयर होते हो, आपके सामने मेडिटेशन में आपका सोल पर्पस रिवील होता है, तब आपको ये नॉलेज मिलती है कि आप यहाँ अर्थ प्लेन पर अर्थ की वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए आए हो, अर्थ को हील करने के लिए आए हो। इस टाइम अर्थ 5D में, 5th डायमेंशन में असेंड हो रही है और अर्थ को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। अभी भी अर्थ को कंटिन्यूटी में हीलिंग की ज़रूरत है। पहले जब मुझे नहीं पता था तो मैं सोचती थी कि मेरे दिमाग में ये अजीब से विचार क्यों आते हैं, लेकिन अब पता चलता है कि ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चंस क्यों आते हैं। क्योंकि जैसे हम अपनी वाइब्रेशंस को रेज करते हैं, वैसे ही हमें अर्थ की वाइब्रेशंस को रेज करनी है, अपनी प्योर बॉडी में आना है, अपनी रेनबो बॉडी रेज करनी है। वैसे ही हमें अर्थ की भी रेनबो बॉडी को रेज करना है, और ये काम हम साथ में मिलकर करते हैं, इसीलिए हमें डिवाइन वॉरियर्स कहा जाता है। यही रीज़न है कि हम लोगों की प्रॉब्लम्स भी नॉर्मली एक जैसी होती हैं, जिनमें से मैं बहुत बार बात भी कर चुकी हूँ, और सबसे ज़्यादा है हमारे इमोशनल इश्यूज़, मीन्स हमारे रिलेशंस जो हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं। हम जितना ज़्यादा लव, अनकंडीशनल लव अपने रिलेशंस में स्प्रेड करते हैं, उसका ओपोजिट ही हमें रिटर्न में मिलता है। और जब हम बहुत पेन में जाते हैं तब जाके हम उनके सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं, और सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते हम उस स्टेट में पहुंचते हैं जब हमें पता चलता है कि अरे ये तो हमने जानबूझ के खुद ही अपने लिए डिसाइड किया था, जिससे कि अर्थ प्लेन पर आकर कहीं हम ये भूल ना जाएं कि हमें अर्थ के लिए सर्व करना है, हम कहीं अपने में ही ना खो जाएं। इसीलिए हम अपने लिए ये पेन, ये सफरिंग, ये सारी चीज़ें लेकर आए, और इतना होने के बावजूद भी हमारा जो अंदर से जो हमारा हायर सेल्फ है, हमारा इनर सेल्फ है, वो फिर भी अनकंडीशनल लव ही स्प्रेड करता है। और भी बहुत सारी बातें हमें अपने बारे में इस मेडिटेशन के थ्रू पता चलती हैं, जिससे हम कनेक्ट हो पाते हैं। और लॉ ऑफ वन ऐसी ही एक बुक नहीं कहूँगी मैं, इसे कॉन्शियसनेस कहूँगी, जो हमें अपने उस रियल वे को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ एक दूसरे से कनेक्ट करती है, और हम इस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होकर अपनी वाइब्रेशंस तो हाई करते ही हैं, अर्थ प्लेन की वाइब्रेशंस को भी हाई करते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।